जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मेहरबान साहब ही आप देख रहे हैं तिरछी नज़र न्यूज़। इस वक्त मैं दिल्ली के थाना उस्मानपुर पर मौजूद हैं और एक खबर, बहुत गम भरी खबर है। दिखाने से पहले मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में इस तरह से एक माहौल हो रहा है और दिल्ली कोई अलग नहीं, साउथ नहीं, डिस्ट्रिक्ट नहीं, बल्कि ईस्ट की बात कर रहा हूँ। दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट खास खजूरी खास थाने का एक एरिया लगता है। एरिया तो ये है, लेकिन एरिया वो भी लगता है। उस रोड पर एक बैटरी ई रिक्शा जिसको बोलते हैं, बैटरी रिक्शे पर एक महिला एक सफ़र करके कहीं ना कहीं जाती हैं और सफ़र के दरमियान में जाने के बाद जो है जो एक औरत जो पहनती है, जो महिलाएं जो अपने कान पर, नाक पर जो सोना और जेवरात जो आप लोग सुनते होंगे हमेशा, और आपके घरों में भी आपकी महिलाएं पहनती होंगी, वो महिला ने एक गलती करी या फिर उसने अपना फ़र्ज़ और कर्तव्य निभाया, वो पहन करके अपने सफ़र करती है। और उसके मौके पर एक मामला सामने आता है कि उसके एक नशे की कोई हालत सुंघा कर किसी शख्स ने, उसके बराबर बैठने वाले ने उसको सुंघा करके उसके जेवरात और उसके सोने को उतार कर उसके साथ ये हत्या की है। ये मामला क्या कुछ है, ये तो आप इनकी वर्डिंग और इनकी लाइनों में सुनेंगे इस वक्त में जब मामला। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, थाना खजूरी खास में पहुंचे ये लोग, लेकिन एफआईआर और कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई। लेकिन फिर उसके बाद वो लोग कहते हैं कि हमारा एरिया नहीं लगता, आप जाइए शास्त्री पार्क थाना शास्त्री पार्क में पहुंचे तो वहाँ पता लगता है कि हमारा थाना नहीं लगता। उसके बाद फिर मजबूर होने के बाद इन्होंने कुछ पत्रकार बंधु को, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इनके जो हस्बैंड हैं वो खुद तिरछी नज़र अखबार के, जिसमें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसके खुद ब्यूरो चीफ हैं। और उन्होंने फिर तमाम पत्रकारों को बुलाया, जैसे कि हम रिकॉर्ड करें। शास्त्री पार्क थाने वालों ने बोला कि उस्मानपुर में जाइए। जब उस्मानपुर में आए तो वहाँ पर भी आनाकानी करने के बाद, बहुत कोशिशों के बाद एफआईआर तो दर्ज नहीं हुई है, लेकिन बाद में एसएचओ रमेश साहब ने बोला है कि हम करते हैं और सख्ती से कार्रवाई करेंगे। वो भी कब? जब एडिशनल डीसीपी संदीप लांबा को हमारे फारूक मंसूरी संपादक साहब के थ्रू कॉल पहुंची है। क्या कुछ मामला है देखते हैं। क्या नाम है आपका? हसीना। हसीना, क्या कुछ हुआ था ये ज़रा बताइए। मैं लोनी से आई थी। लोनी से आकर मैं खजूरी उतरी, खजूरी से मैंने फिर रिक्शा पकड़ा शास्त्री पार्क के लिए। अब मैं शास्त्री पार्क के लिए मैं रिक्शा में बैठ गई और उसमें आगे चल के मेरे साथ में एक लड़का बैठता और मेरे बराबर में बैठा। आगे चल के उनने फिर पता नहीं क्या रुमाल से घुमाया, रुमाल से घुमा के मैं थोड़ा सा मैं घुमेर सी आई, फिर मेरे साथ में मुझे घुमेर सी आती आई, फिर मैं आगे जाकर बेहोश हो गई। आप आ कहाँ से रही थी? मैं लोनी से आ रही थी। रहने वाली लोनी की है जी। आ कहाँ से रही थी? लोनी से। कहाँ रही थी? यहाँ जा रही थी शास्त्री पार्क। क्यों जा रही थी? राशन लेने। ओके। तो फिर उन्होंने मुझे रुमाल घुमाया, रुमाल घुमाने के बाद में मैं बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद में फिर मेरी सारी चीज जात सब उतार ली। उतारने के बाद में फिर मैं बेहोश सी की हालत में मुझे शास्त्री पार्क छोड़ दिए वो। उसके बाद मुझे 1-2 घंटे में मुझे फिर होश आया। उसके बाद होश आने के बाद में मैं ऐसी गिरती पड़ती फिर मैं राशन वाले की दुकान पे चली गई। वहाँ चली गई, वहाँ जाकर मैंने फिर फ़ोन करवाया अपने घर पे। फिर मैं आए। मतलब जो आपके साथ में बैठा था वो खुद सवारी थी या वो इस बैटरी रिक्शा वाला ही था? नहीं, बैटरी रिक्शा वाला नहीं था, मैं तो सवारी समझ रही थी। जब वो समझ रही थी या वो था ही, ये बताइए पहले आपने क्या उसको समझा? बैटरी रिक्शा वाला, ई रिक्शा वाला, या खुद वो सवारी आपकी तरह था? सवारी समझी मैंने, तो सवारी थी वो। तो जब बैठा था तो उसमें तो जब आपके पास रुमाल वगैरह लगाया तो आपको होश नहीं था उस वक्त? नहीं, होश था। मैंने कहा मैं क्या कर रहा? मैं कुछ नहीं, मैं तो हवा कर रहा, गर्मी लग रही मेरे को। तो रुमाल जो लाया होगा तो आपके नाक तक तो लाया होगा। हाँ, ऐसा करके ऐसा घुमाया ना। हाँ, तो मेरी बराबर में बैठा था ना। अच्छा। तो ऐसा करके घुमाया रुमाल। बस फिर उसके बाद बेहोश हो गई। आप बेहोश हो गए। आपने क्या क्या पहन रखा था? मैंने कान में कुंडल थे मेरे, आधे तोले के ऊपर के थे, एक तोले के नीचे के थे, आधे तोले की अंगूठी थी। 2000 रुपये परस में थे। परस भी ले गए, कुछ नहीं छोड़ता। कितने मतलब कितने रुपए तक का होगा आपके जो जेवरात थे लगभग? अब लगा लो क्या रेट चल रहा सोने का। 2 तोले सोना था आपके हिसाब से। 1.5-2 लाख रुपए। 1.5-2 लाख रुपए। हाँ। 1.5 लाख रुपए मान लीजिए। 1.5 लाख रुपए मान लो। इतना नुकसान। फिर उसके बाद आपने क्या करा? उसके बाद फिर कॉल करी इन्होंने। फिर उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई कभी। फिर पहले वहाँ गए, जो मैंने लाइन बोली है, आप लोग थाना खजूरी खास में पहुंचे, फिर उसके बाद शास्त्री पार्क, हाँ। फिर उस्मानपुर, इस तरह से आप लोग भटकते रहे रोजे के? हाँ, रोज भटकते रहे। उसके बाद कोई कार्रवाई अभी तक कुछ नहीं हुई। कोई एफआईआर कुछ नहीं हुआ। क्या कहा? मैंने को करेंगे कार्रवाई। हमारे एक मिनट, हमारे पत्रकार महोदय ने डीसीपी साहब को कॉल करी, तो क्या उस वक्त में एसएचओ साहब ने आपको बुलाया पर्सनली? हाँ, बुलाया। फिर क्या कहा? उन्होंने कहा कि सारे मेरे सब बयान लिए। बयान लेने के बाद में कह रहे कि चले जाओ, हम देखते हैं इसे। देखते हैं।
अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। मेरे साथ में इस वक्त में खुद इनके हस्बैंड जो हैं लोनी गाजियाबाद के रहने वाले हैं। और आपको अफसोस की बात ही बता दूं कि जो एक पत्रकार होने के बाद, जो एक मीडिया लाइन से वाबस्ता होने के बाद, जुड़ा रहने के बाद, उसके साथ जब कोई कार्रवाई अभी तक जल्दी से नहीं हो पाई तो आम लोगों का क्या होगा। अगर यहाँ आम भी होता तो वहाँ भी हम खड़े होते। लेकिन अफसोस इस बात का है, कहीं ना कहीं अगर पुलिस के बंदे के साथ या स्टाफ के साथ कभी हादसा ऐसा हो जाए, क्या वो लोग भी इसी तरह से देरी करेंगे? क्या वो लोग भी इसी तरह से हादसे का सोचेंगे कि इधर थाने में जाइए उधर था? बड़ा मैसेज ये है कि किसी के साथ अगर कोई हादसा हो जाता है, मौके पे जो पास में थाना खजूरी खास लगता है, वहाँ अगर पीड़ित चले जाता है, क्या वो ये कहेंगे कि नहीं हमारा थाना नहीं लगता, हाथ खड़े कर देंगे? व्हाट इज नॉनसेंस। जैसे मैं मानता हूँ इस चीज़ को गलत है, जबकि अगर आपका थाना नहीं लगता, कम से कम मदद और हेल्प तो कीजिए। पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल की पुलिस, स्मार्ट पुलिस, सबसे तेज पुलिस कहा जाता है। मैं अपनी लाइनों में कहता हूँ इस बात को, कहा जाता है मतलब करा नहीं जाता। ये बात अभी यहाँ पर देखने को मिल रही है। वो सुन रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ, अपने पास से कुछ नहीं बना रहा हूँ, आपके सामने है। क्या नाम है आपका? सरताज खान। सरताज खान, क्या कुछ हुआ था ये बताइए पहले। ऐसा था, मेरे को जो है लगभग कोई 11:30 बजे या 11:45 बजे करीब में मुझे फ़ोन आया, राशन वाले का जानने वाला मेरा। उसने मुझे बताया कि सरताज भाई तुम्हारी पत्नी के साथ ऐसे ऐसे बात हो गई है। फिर मैं जो है ना भागता हुआ फिर यहाँ पे पहुँचा हूँ मैं शास्त्री पार्क में। फिर इनको मैंने देखा, भाली करी, देखने भालने के बाद में फिर मैंने जो ना 112 नंबर पे कॉल की। अच्छा, 112 नंबर पीसीआर आपने कॉल करी है? जी। वहाँ से आके फिर जो ना कहना मतलब है, उसके बाद में यहाँ आ गया हूँ मैं शास्त्री पार्क थाने। शास्त्री पार्क वालों ने यहाँ भेज दिया मुझे उस्मानपुर वाले में। उस्मानपुर वाले कह रहे हैं कि जी आप खजूरी चले जाओ। खजूरी वाले कह रहे हैं, फिर वापस शास्त्री पार्क भेज दिया। फिर आपने पूछा उनसे क्या वजह भेजने की? हम वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारे एरिया में नहीं आ रहा, हमारे एरिया में नहीं आ रहा। ओके। फिर उसके बाद में जो है अब कहना मतलब है डीसीपी वगैरह साहब से बात हुई थी, तो उन्होंने जो ना इंस्पेक्टर साहब से बात करी। उन्होंने जो ना मुझे 5 बजने जा रहे हैं, अब मुझे आश्वासन दिया कि आज ही कार्रवाई करेंगे। अभी करा कुछ नहीं। एफआईआर मिली आपको? नहीं, एफआईआर वगैरह नहीं, अभी कुछ भी नहीं दिया। चलिए, बहरहाल ये खुद एक पत्रकार है हमारे चैनल से, अखबार तिरछी नज़र जो है वो उससे ब्यूरो चीफ हैं दिल्ली। मैं उम्मीद करूंगा एडिशनल डीसीपी संदीप लांबा और डीसीपी जो इस वक्त हमारे नॉर्थ ईस्ट के आशीष मिश्रा साहब से रिक्वेस्ट मैं पर्सनली करूंगा पूरी पत्रकारों की टीम की तरफ से कि इस पर संज्ञान होना चाहिए। सोच कर देखें ना, खुदा ना खास्ता अगर इनके साथ जेवरात के अलावा कुछ और हो जाता, ना मिलती हैं, वो तो शुक्र है कि इन्हें इस हालत में छोड़ा कि इनको या यहाँ अपने हस्बैंड के साथ हम लोगों की हेल्प और पुलिस प्रशासन को कॉल करके यहाँ पहुँच चुकी हैं। खुदा ना खास्ता इनका मर्डर या इनके ऊपर कोई चाकू लग जाता। बहरहाल उम्मीद करेंगे ऐसा किसी के साथ ना हो और पुलिस इस पर ज़्यादा से ज़्यादा सख्ती से कार्रवाई करे। उम्मीद यही करेंगे, देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। कार्रवाई हुई वो भी दिखाएंगे, नहीं हुई तो दोबारा दिखाएंगे। काम यही है, यही करना है। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़े इसके लिए। आप कहाँ से रिक्शे में बैठे थे? खजूरी से। पुल के नीचे से। क्या हुआ था आपके साथ में उसके बाद? कुछ याद है? याद बस मुझे इतना है कि मुझे रुमाल से घुमाया मेरे मुंह पे। हाँ। उसके बाद फिर मुझे होश नहीं रहा। हाँ। फिर मुझे यहाँ से ला कर छोड़ दी शास्त्री पार्क में। फिर पता नहीं बहुत देर के बाद में यही पड़ी रही। फिर थोड़ा बहुत मुझे होश आया। होश आने के बाद में मैंने अपने ये कान वान देख के, मेरे कुछ नहीं था, ना अंगूठी थी, परस नहीं था, परस मेरे हिस्से निकल रहा। फिर मैं ऐसे ही घूमती गिरती पड़ती सी मैं वहाँ चली गई राशन वाले के यहाँ। राशन वाले के यहाँ जाकर फिर मैंने बताया, मगर ऐसे ऐसे मेरे साथ हो गया। फिर उन्होंने फ़ोन करा मेरे हस्बैंड को, तो फिर ये आए वहाँ से, फिर मुझे ही लेकर आए फिर यहाँ पे। उसके बाद इनको मैंने सब बता दी। उस रिक्शे में कितने लोग बैठे थे? 2 लोग। हाँ, एक ड्राइवर था, एक पीछे था। तो जो रिक्शे में आपके साथ बैठा था उसने क्या कोई रुमाल सुनाया आपको? हाँ, उसी ने सुनाया। क्या कैसे किया था? क्या किया था? ऐसे करके ऐसे करा था, ऐसे। अच्छा, उसमें कोई नशीली दवाई थी? हाँ। जो उसने आपके चेहरे के आगे घुमाया? हाँ। उसने कोई मास्क लगा रखा था? मास्क लगा रखा था। हाँ, लगा रखा था। हाँ। उसका असर आपको हुआ तो आप यहाँ पे कैसे किसको मिले ये आपने बताया अपने हस्बैंड को?
जी अपने हस्बैंड को आपने किस तरीके से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करी? मैंने राशन वाले से फ़ोन करवाया, फिर उन्होंने फ़ोन करा, उनको सरताज भाई ऐसे से बात होगी, तुम आ जाओ। फिर आए ये यहाँ पे, फिर भी मुझे कितनी देर के बाद आपको होश आया? कम से कम आध पौन घंटा हो गया था, 1 घंटा। 1 घंटे के बाद हाँ। कहाँ पे मिले थे जब आपको होश आया था? यहीं मिली मैं यहाँ जगह का नाम बताइए। शास्त्री पार्क।